हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है। मैंने ये प्रश्न अनेक लोगों से पूछा और सबसे मेरे को भिन्न भिन्न आंसर मिले। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पर जब मैंने बहुत ही कुछ विद्वान लोगों से पूछा तो उनका एक ही मत था कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख सोना है, नींद है। सोना और नींद दुनिया का सबसे बड़ा सुख। हां, जब मैंने किसी तर्कशास्त्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट सुख नींद, अच्छी नींद है। वो इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उस समय राजा रंक सब बराबर हो जाते हैं। जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं, दुनिया भर की जितनी भी टेंशन्स हैं वो खत्म हो जाती है। जितना स्ट्रेस है उसको जो रिलीफ सोने में मिलता है किसी और चीज में नहीं मिल सकता। कहते हैं कि ये आदमी बहुत टेंशन में है, ये रो ले या सो ले, दोनों में से कोई भी काम कर ले तो इसको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अच्छा नींद मिल जाना आपके ना केवल फिजिकल शरीर के लिए आवश्यक है बल्कि आपकी सोल और आपकी माइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति सोने के बाद तरोताजा होकर उठा है वो व्यक्ति आगे जो काम करने वाला है जागते हुए वो बहुत प्रबल जोश के साथ कर पाएगा। अगर आपने रात भर नींद अच्छी नहीं ली, आंखों में ही आपने रात बिताई है, आंखों में रात बिताई है माने क्या, बहुत तरह से हम लोग सोते हैं, नींद नहीं आई, आंखें तो बंद करके बैठे हैं। शरीर को शायद कुछ रिलैक्स मिल रहा हो लेकिन माइंड को नहीं मिल रहा। और सबसे मजेदार बात क्या है, आप दूसरी तरह से कैसे सोते हैं, जब आप सो रहे हैं और आपको बहुत सारे सपने दिखाई दे रहे हैं और उन सपनों को आप देख भी पा रहे हो। फिर ऐसी नींद है जिसमें सपने तो आ रहे हैं लेकिन आप उनके बारे में नहीं जान पा रहे, वो नींद का एक अच्छा प्रकार है। फिर उसके बाद ऐसी एक नींद जिसमें कोई स्वप्न आ ही नहीं रहा, कोई विचार आ ही नहीं रहा, ऐसी गहरी नींद में जब आप पहुंचते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख आपको मिलता है। मेडिटेशन हम करते हैं तो क्या कहा जाता है कि विचारों का आना जाना बंद हो जाए। अगर ऐसी अवस्था मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे बड़े सुख में पहुंच जाते हैं, आप सबसे बड़े आनंद में गोता लगा पाते हैं। तो मेडिटेशन की बात अगर करें तो कोई तो प्रकार होगा जो सबसे सरल हो और सबसे ज्यादा हमारे मन, शरीर और आत्मा के अंदर प्रभाव डालता हो। तो आज से अगर हजारों वर्ष पहले और आने वाले हजारों वर्ष के बीच में अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिटेशन है तो वो है योग निद्रा। योग निद्रा जब आप सोने के समय अपने पूरे फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं और एक एक वेन को अच्छी तरह से रिलैक्स करते हैं जिससे आपके अंदर बहुत गहरी नींद उतर पाती है। यह अवस्था जब आपको मिलती है तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों तरोताजा हो जाते हैं। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो शवासन में हम लोग लेट जाते हैं। जब शवासन में हम लोग लेट गए उसके बाद अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हैं। पूरा ढीला छोड़ते हुए अपने मन को अपने शीश के टॉप, बिल्कुल जिसको सहस्त्र अपने पूरे बॉडी के टॉप जहां पर हम शिखा बांधते हैं वहां से धीरे धीरे पांव के उंगलियों तक अपने ध्यान को लेकर जाते हैं। और या आप शुरू कर सकते हैं पांव की उंगलियों से ध्यान शुरू करें और धीरे धीरे उसको अपने टॉप ऑफ द हेड पर लेकर जाएं। तो जब ये आपको करना है उस समय
आपका जो पूरा ध्यान है इधर उधर विचारों में ना खोकर वो सीधा आपकी बॉडी के ऊपर केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। जब आपका बॉडी के ऊपर केंद्रित होना शुरू होगा तो धीरे धीरे आप इस तरह की गहरी नींद में उतर जाएंगे कि जब आप सुबह उठेंगे तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नींद होगी। और वो नींद कुछ घंटों की भी हो जाए, 3 या 4 घंटों की भी अगर वो नींद हो जाए तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो उस उपयोगिता को पाने के लिए जब आप विचार शुरू करें, हर एक शरीर के छोटे से छोटे पार्ट पे आपको केंद्रित करना है। जैसे आपने सोए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पांव के अंगूठों पर, दोनों अंगूठों पर ध्यान को लगाना है। उसके ऊपर कुछ हल्की वाइब्रेशन होती हुई महसूस करनी है। वो ऑटोमेटिकली होगी, आपको प्रयत्न नहीं करना, केवल आपने अपने पांव के अंगूठों पे ध्यान लगाना है। वहां पर कुछ आपको वाइब्रेशन होती हुई या कुछ हीट मिलती हुई या उसके ऊपर रिलैक्सेशन होता हुआ आपको महसूस होगा। केवल आपने विचार करना है कि मैंने अपने अंगूठे, पांव के अंगूठों पे ध्यान लगाया और उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा हूं, उसको पूरी तरह से एकदम ढीला छोड़ रहा हूं। जितना भी ढीला छोड़ ले, मान लो आपका वजन 80 केजी है या 60 केजी है, आपने तो पूरा वो 60-80 केजी को उतार ही देना है, बिल्कुल निर्भार हो जाना है, बिना भार के। कोई गुरुत्वाकर्षण से परे हो जाना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो आपका भार है। तो आपने सबसे पहले अपने पांव के अंगूठे पर ध्यान लगाना है और उसको रिलैक्स करना है। उस पांव के अंगूठे के बीच में जो वेन्स हैं, उन वेन्स के बीच में जहां ब्लड चल रहा है, उनको भी रिलैक्स करना है। जब आप गहरे उतरें तो इतने गहरे उतर जाएं कि पूरी बॉडी के अंदर आपका विचार हो, और फिर पांव के अंगूठे से धीरे धीरे पांव की उंगलियों के ऊपर, पांव के ऊपर के भाग के ऊपर, पांव के नीचे के भाग के ऊपर, अपनी एड़ियों के ऊपर, टखने के ऊपर, धीरे धीरे अपनी लोअर लेग को रिलैक्स करते हुए अपने घुटने, और इस तरह से ऊपर चलते चले जाएंगे। जब आप पेट तक पहुंचेंगे तब पेट और पीठ दोनों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स ऐसे करेंगे कि भाव लाएंगे कि आपका पेंक्रियास, आपका लिवर, आपकी किडनी और भी जितने ग्लैंड्स हैं उनको रिलैक्स कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पेट है, और उसके ऊपर जहां आपका हार्ट है वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी आप समय लगाएंगे। आप अपने हार्ट के अंदर ब्लड को आता हुआ और ब्लड को जाता हुआ महसूस करेंगे। ये पहले समझा देना आवश्यक है। फिर जिस समय हम योग निद्रा में उतरेंगे तो फिर तो बस उसके बाद तो हम उसको क्रिया करेंगे। अभी करना क्या है वो बस हम समझ रहे हैं, और वो हमारी समझ इतनी प्रबल हो। उस समय मान लो आपको कोई और विचार आ गया, आपके मन में कोई और विचार आ गया कि ऑफिस का काम छूट गया है या घर का कोई काम छूट गया है। उसको उस समय आया है विचार, उसको उसी विचार को स्वागत नहीं करना, विदा कर देना है। उसको जो विचार आया उसको कल अटेंड करेंगे। आज अभी पूरा ध्यान योग निद्रा में लगाएंगे। आपका मन भटक गया, कोई बात नहीं, उसका काम है भटकना, उसको वापस बुला लो और वापस अपने बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर ले आए। जब आप योग निद्रा में, जब आप लेटे हुए हैं और आपको पीठ के बल लेटे हुए हैं, और उस समय आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन जब शुरू होगी तो बॉडी हो सकता है बहुत बार स्ट्रेच करना चाहे, कर लो स्ट्रेच, मान लो बॉडी की स्ट्रेच कर लो, वापस फिर योग निद्रा में आ जाओ। बॉडी कहे मैं करवट ले लेती हूं, यहां अवॉइड कर देना। पीठ आपके
बेड के साथ लगी रहेगी या आसन के साथ लगी रहेगी। आप लेटे रहेंगे योग निद्रा में। बॉडी अगर स्ट्रेच करना चाहे तो उसको स्ट्रेच करने देना, लेकिन वो करवट लेना चाहे तो करवट नहीं लेना। करवट क्यों नहीं लेना? क्योंकि करवट लेने से जो योग निद्रा की प्रक्रिया है उसमें बहुत विघन पड़ेगा। स्ट्रेच करते हुए एक क्षण के लिए आपने स्ट्रेच किया, वापस योग निद्रा में आ गए। करवट ली तो हो सकता है आपकी योग निद्रा पूरी तरह से भंग भी हो जाए, तो आपने करवट नहीं लेनी। आपने केवल अपने पीठ के ऊपर शवासन में लेटे रहना है। दूसरी बात, आपका शरीर भटक सकता है, आपका मन भटक सकता है, लेकिन एक बार जब आप योग निद्रा में चले गए, आनंद आने लगा, और मान लो मैंने आपको बोला कि पांव के अंगूठे से आपने टॉप ऑफ द हेड तक जाना है पूरा ध्यान करते हुए, तो बीच में आपको नींद आ गई, कोई गिल्ट नहीं। नींद के लिए हम कर रहे हैं। योग निद्रा में उतरे हुए निद्रा में चले गए, जहां कोई विचार नहीं है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सो जाए, कोई विघन नहीं। ये मन में कभी ख्याल ना लाए कि मेरी अधूरी योग निद्रा रह गई। आपने जहां पर आपको गहरी नींद आए वहां पे आप नींद में उतर रहे हो तो उतर जाए, कोई उसके अंदर कुछ गलत नहीं हो रहा। दूसरी बात, आपका मान लो नींद नहीं बीच में उतरी और आप ध्यान करते हुए अपने टॉप ऑफ द हेड पे पहुंच गए, तो अब अपना जो ध्यान है पूरा का पूरा टॉप ऑफ द हेड पर या अपनी दोनों आंखों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है यहां पर अपने ध्यान को लाकर छोड़ देना है। तो इस तरह से उसी ध्यान में अपने योग निद्रा को पूर्णता देनी है और यहीं पे ध्यान किए किए आप नींद में उतर जाएं। और अगर आप ये अभ्यास रोज करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप के चेहरे पर कुछ तेज तो आएगा और आपके शरीर के अंदर नया बल आएगा, स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर उत्साह आएगा, नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। जो जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगेंगी। आपका कहीं ना कहीं उस सर्वश्रेष्ठ से जिसने इस दुनिया को बनाया है उससे कुछ संपर्क हो पाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। लेकिन इस अभ्यास को कम से कम 21 डेज तक करें। 21 डेज के बाद ये आपकी हैबिट में उतर जाएगा। अगर 21 डेज के बाद भी ये आपकी हैबिट में नहीं उतरा तो देन आप कंटिन्यू करें 53 डेज तक। 53 डेज तक तो बहुत टफ भी हो हमारी हैबिट्स रात रात भर जागने की, तो वो भी कंट्रोल में आ जाएंगी और हम गहरी नींद में उतरने का फल पा पाएंगे। तो इस अभ्यास को अब हम शुरू करते हैं। केवल अब आपको मुझे सुनना है। अब आपको ये वीडियो देखना नहीं है, केवल ऑडियो को ही प्ले रखना है। अब आप सर्वप्रथम योग निद्रा के लिए सबसे पहले शवासन में बैठ जाएं। अगर आपने पूरे दिन कोई भी श्रम नहीं किया, कोई भी मेहनत नहीं करी, अपने शरीर को नहीं हिलाया, तो फिर मेरा सबसे पहले आपको सुझाव है कि कुछ पुशअप्स कर लें, कम से कम 15 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी आपको बहुत ज्यादा पेन ना होती हो तो आप पुशअप्स कर लें या आप सिटअप्स कर लें। दोनों में से कोई भी कार्य कर लें 10-15 बार, और दोनों कर ले तो बहुत ही अच्छा है। अगर पूरा दिन आपने मेहनत की है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आई एम एड्रेसिंग टू एवरीवन। सो अगर आपने बहुत मेहनत करके आए हैं, पूरे दिन बहुत आपने शारीरिक श्रम किया है, तो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। अगर आपका शारीरिक श्रम नहीं हुआ, पूरा दिन आप चेयर पे बैठे रहे हैं या कार में बैठे रहे हैं, तो आप 15-20 बार पुशअप्स कर लें और 15-20 बार सिटअप्स कर लें। अगर आप ये कर लेते हैं
तो जो योग निद्रा में उतरने का मजा है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद तो आपके भीतर जो खुशी उतरेगी वो उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी कहां से हमने बात शुरू की? दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है नींद। एक मैंने बहुत समय पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था कि मैं एक संत को मिला और उनसे पूछा आपने क्या जान पाया? तो उन संत ने कहा था कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूं, जब नींद आती है तो मैं सो जाता हूं। बहुत बड़ी बात उन्होंने की। सो जाता हूं कह लेना उन संत के लिए तो आसान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर समय चिंता करते रहते हैं। उनके लिए अच्छी नींद ले पाना, जब नींद आए और सो पाना बहुत सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है। हम लोग इतने विचारों में, इतने स्ट्रेस में अपने आप को घेर कर रखते हैं कि नींद अच्छी लेना भी एक समस्या हो जाना, जो स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक तो यह भी होना चाहिए कि हम ध्यान में उतर जाए, पर ध्यान में उतरना तो छोड़ो, हम लोग अच्छी नींद में उतर जाएं, यह भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका कैसे हल करना है, उस हल के लिए पहला प्रयत्न हम लोग करने जा रहे हैं योग निद्रा। उसके अंदर हम उतरने जा रहे हैं। केवल मेरी आवाज को अब आप सुनेंगे और योग निद्रा में उतरने का प्रयत्न करेंगे। और एक बात और कह दूं कि अगर आप बहुत चिंता करते हो तो इसका मतलब आप परमात्मा में, भगवान में आपका बहुत बड़ा अविश्वास है। आप भगवान को मानते नहीं, भगवान की कृपा पे आपका ट्रस्ट नहीं है, तभी तो चिंता करते हैं। अगर आप स्वयं की चिंता करते हैं तो भगवान भी कहता है कि ठीक है, ये योग्य है, अपने आप को संभाल लेगा। जब आप भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर छोड़कर, केवल परिणामों को उसके ऊपर छोड़कर, आउटकम को उसके ऊपर छोड़कर आप प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, तो जो उसके रिजल्ट्स हैं दुनिया में और किसी चीज के नहीं हो सकते। और भगवान कहीं दूर नहीं है। जो जितना वो पास है उतना दुनिया में आपके कोई और पास नहीं है। तो आप बस तैयार हो जाएं योग निद्रा में स्वयं से मिलने के लिए। स्वयं आपके बॉडी के भीतर क्या है पहले उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है, जो हमारे मन की लेयर है, उसको भी देख लेंगे। फिर जो सबसे प्रभावशाली आत्मा है उसको भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज अभ्यास शुरू करते हैं योग निद्रा का। 21 दिन एंड चेंज योर हैबिट्स। 53 डेज एंड श्योर शॉट चेंजिंग योर हैबिट्स। पर कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंट, at one particular time, every day, please do come for योग निद्रा। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। अगर अभी तक जिन्होंने पुशअप्स और सिटअप्स नहीं किए थे, उनको मैंने अवसर दिया कि वो पुशअप्स और सिटअप्स कर लें। जिन्होंने पुशअप्स और सिटअप्स कर लिए हैं और जो अभी नहीं करना चाहते हैं, वो सब अभी शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेटने के बाद अपने हाथ के अंगूठे और उसके साथ वाली फिंगर दोनों को जोड़ ले। बाकी तीनों फिंगर्स को सीधा रखें। अपनी पूरी बॉडी को इतना रिलैक्स कर दें, इतना रिलैक्स कर दें कि शरीर के अंदर प्राणी ना हो, जैसे शरीर में ताकत ही ना हो, शरीर के अंदर कोई बल ही ना हो। अपना पूरा बल छोड़ दे और पूरी अपनी बॉडी को एकदम ढीला कर दे। इतना ढीला, इतना ढीला, इतना रिलैक्स, इतना रिलैक्स कि आज से पहले इतना सुख कभी पहले मिला ना हो।
बॉडी आपका कहना मानने के लिए सदा तैयार है। आप कहते हो हाथ को ऊपर करो, वो हाथ को ऊपर करती है। आप कहते हो हाथ को नीचे करो, वो हाथ को नीचे कर देती है। अपनी बॉडी को अगर आप आदेश देंगे कि अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स कर दे, पूरी बॉडी ढीली कर दे, पूरी बॉडी को एक एक अंग को रिलैक्स कर दे, ढीला छोड़ दे, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दे, एकदम ढीला छोड़ दे, जैसे शरीर में प्राण ही ना हो, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आंखें पूरी तरह से बंद। पूरी योग निद्रा में एक बार भी आंखें नहीं खोलनी है। संकल्प कर लें कि जब तक मैं योग निद्रा में हूं, मैं एक बार भी अपनी आंखों को नहीं खोलूंगा। अपना पूरा ध्यान मन की आंखों से पांव के अंगूठों पर ले आए। दोनों पांव के अंगूठे रिलैक्स, ढीले, एकदम रिलैक्स। कुछ संवेदना, कुछ गर्मी, कुछ वाइब्रेशन, एकदम रिलैक्स। अपना ध्यान दोनों पांव के उंगलियों पर, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। उंगलियों के बीच के स्थान पर ध्यान, उंगलियों के आगे और पीछे ध्यान, पांव के नीचे के पार्ट पर, पूरा तलवों पर पूरा ध्यान, एकदम रिलैक्स। पांव के ऊपर के पार्ट पर, पांव के ऊपर के हिस्से को रिलैक्स। पांव के भीतर जो बोन्स हैं उनको रिलैक्स करें। जो ब्लड की वेसल्स हैं, वेन्स हैं, उनको रिलैक्स करें। एकदम रिलैक्स। पूरा पांव एकदम इतना हल्का हो गया कि जैसे उसमें कुछ प्राण ही नहीं। रिलैक्स। एड़ी के ऊपर पूरा रिलैक्स। पूरा पांव के भीतर एक एक वेन, एक एक बोन को पूरी तरह से रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान लोअर पार्ट ऑफ लेग, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। एक एक वेन, एक एक बोन, सब एकदम रिलैक्स। दोनों टांगों के लोअर पार्ट, घुटने से नीचे
एकदम रिलैक्स। आंखें बंद रहेंगी। पूरे घुटनों को रिलैक्स करें। एकदम अपने घुटनों को रिलैक्स करें। अपनी टांगों के अपर पार्ट को रिलैक्स करें। एक एक वेन, बोन, अपने ध्यान को अपर लेग के पूरी पार्ट्स पर ध्यान लेकर जाएं। बाहर की स्किन और अंदर के पार्ट्स को पूरा रिलैक्स करें। बटक्स और लोअर बैक पर ध्यान, पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपने ध्यान को अपने पेट के ऊपर लेके आएं। पेट के पीछे लोअर बैक पर ध्यान। बैक और पेट के बीच में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब पर ध्यान। अगर कोई पार्ट, कोई भी ऑर्गन कहीं तकलीफ है, पेन है, उस पर उतना ही अधिक ध्यान दें। अगर कोई पार्ट काम नहीं कर रहा तो केवल एक कारण है कि वहां पर आपने कभी ध्यान नहीं किया और उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया, इसलिए वो पार्ट काम करना बंद कर गया। उसको अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें कि मेरा पूरा ध्यान लिवर पर, किडनी पर, पैंक्रियास पर, और दूसरे जितने भी पार्ट हैं उन सब पर है। मेरे ध्यान देने से प्रसन्न हों और बिल्कुल उचित रूप से कार्य करना प्रारंभ करें। अगर नहीं कर रहे तो, कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद। मन की आंखों से अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को देखें, उनको रिलैक्स करें, उनको केवल भावनाओं से। जो सबसे बड़ी शक्ति किसी भी मनुष्य की है वो है हमारी इमोशनल पावर। उसका प्रयोग करें। जिस तरह से आप दूसरे लोगों से बात करते हैं वैसे ही अपनी बॉडी के पार्ट से बात करें। आज एक बहुत सुअवसर मिला है, उस अवसर का उपयोग करें। एकदम रिलैक्स।
ढीला छोड़ते जाएं, विश्राम, गहरा विश्राम। एक बड़ी साइलेंस, खामोशी। निद्रा आपको पूर्ण रूप से अपनी आगोश में ले रही है। अपने पेट पर और पेट के पीछे बैक, लोअर पार्ट ऑफ द बैक के ऊपर पूरा ध्यान, एकदम साइलेंस। पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए पूरा ध्यान अपने पेट पर केंद्रित करें, अपने नाभि पार्ट पर। धीरे धीरे ध्यान को ऊपर लेकर आएं, हृदय स्थान पर। ब्लड का हृदय में जाना, स्वच्छ होकर वापस बॉडी में आना। अपनी बॉडी के भीतर देखने का प्रयत्न करें। अपर पार्ट ऑफ द बैक, और हृदय स्थान, दोनों पर ध्यान रखें। आपकी चेस्ट और अपर पार्ट ऑफ द बैक दोनों के भीतर हृदय के फंक्शन को ध्यान दें। संपर्क करें हृदय के साथ और उसको अपना स्नेह भेजें। सब मन की आंखों से खेल हो रहा है। आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, मन की आंखों से। आप पांव के अंगूठे से चलते हुए वापस हृदय स्थान तक पहुंच चुके हैं। अगर हृदय स्थान से नीचे कहीं पर भी कोई पेन है या प्रॉब्लम है, उस स्थान पर वापस चले जाएं। कुछ समय और दें। उस पार्ट को रिलैक्स करें, उस पार्ट को हैप्पी करें, उस पार्ट को इतना ध्यान से देखें कि वो कहे कि हुक्म। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस हृदय स्थान पर आएं। हम हृदय स्थान से उस स्थान तक गए थे जिसको आज तक हमने इग्नोर किया। आज उसको हमने अपनी भावनाएं पहुंचाई और रिक्वेस्ट की कि आओ, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर माई बॉडी, फॉर माई माइंड, माई सोल। ग्रेट। वापस हृदय स्थान पर, हृदय स्थान से अपने ध्यान को अपने
नेक पे, गले पर लेके जाएं, अपनी गर्दन पर लेके जाएं। गर्दन के भीतर थायराइड, फूड पाइप, वॉइस, इन सब सिस्टम्स को रिलैक्स करें, अपना प्रेम भेजें।